साथियों नमस्ते। परसों दोपहर को जो कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में जो विमान का दुर्घटना हुआ था, क्रैश हुआ था विमान, उसके बारे में मैंने बताया था कराची वाले वीडियो पर कल कि उसमें क्या क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि वहाँ के कुछ संत महात्माओं जो फ़कीर हैं, वलिया हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक इंजन फेल हो जाए तो ठीक है, दूसरा इंजन में क्यों फेल हो गया, अल्लाह ने बचाने हमें क्यों नहीं आए, अल्लाह ने मदद क्यों नहीं की, क्या वो नाराज़ थे, क्या वो कुपित थे, कैसे क्या घटना हुई। तो कुछ मौलवियों को, कुछ फ़कीरों को, 5 लोगों को इस काम के लिए सौंपा गया था कि आप तपस्या करके ये बताएं, साधना करके, ध्यान लगा करके कि ऐसा क्यों हुआ। कल ये भी बताया था कल के वीडियो में कि कल दोपहर को लगभग 110 लोग ये थे जो उनको मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनको सबको नर्क में भी भेज दिया गया है। आज और कल रात को फिर मेरी उन लोगों से ही बातचीत हुई जिन लोगों ने ये तपस्या कर रहे थे उसकी खोजबीन के लिए। तो एक कुवैत का एक व्यक्ति था, उस कुवैत के व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई तो उसने भी बताया कि क्या ऐसी घटना हुई थी। लेकिन आज दोपहर को मेरी फिर बातचीत हुई और एक उन्हीं तपस्वी से, उन लोगों से बात हुई मेरी जो इस बात की खोजबीन में कुछ फ़कीर वगैरह जो थे, साधु महात्मा थे, उनके इस्लाम के उनको जो काम पर सौंपा गया था, इसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी। तो आज मेरी उनसे दोपहर को बातचीत हुई, उन्हीं लोगों में से एक से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा कैसे। पहले तो उन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी बात फेंकी कि मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह मोहम्मद रसूल से भी एक सीढ़ी ऊपर बातचीत हूँ, हमारे गुरुजी हैं और मैं वही उनके शिष्य बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह से और रसूल से तो बड़ा कोई है ही नहीं। अल्लाह, इस्लाम में अल्लाह तो सबसे बड़े उनको पैगम माने जाते हैं। बोले हैं कि नहीं मोहम्मद वगैरह ये सब। तो थोड़ा सा ध्यान समाधि में लगाने की वजह से उनको पता चला कि रसूल मोहम्मद, अल्लाह वगैरह ये सब इस समय नर्क में पड़े हुए हैं। तो इसलिए बड़ी डींगे हाँकने के लिए मुझसे वो ऐसा बोलने लगे। लेकिन उन्हें धीरे धीरे बाद में एहसास होने लगा कि किसी परम शक्ति से बातचीत हो रही है, उनके सामने अहंकार का प्रदर्शन ठीक नहीं है। क्योंकि बाद में उन्होंने मुझे बताया, जब वो डाउन पड़ गया, एकदम ढीले पड़ गए, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है कि मुझे ऐसा झटका लग रहा है कि कोई परम शक्ति से आप बात कर रहे हैं, कैसे बात करें उनसे, अहंकार से उनसे बात मत करिए। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, आपने देखा, ढूंढा, खोजा, क्या पाया। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों ने जो विमान में जो कुछ लोग चढ़े हुए थे, वहाँ लाहौर गए थे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो वहाँ जो रह रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने इस रमज़ान के पवित्र महीने में भी वहाँ मांस और मदिरा का सेवन किया था, उसकी पार्टी की थी इन लोगों ने। ये मुझे उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आज बताई उन लोगों ने कि प्लेन क्रैश की जो वजह थी, मूल वो ये वजह थी कि रमज़ान के महीने में भी मांस का सेवन किया गया था रात में और मदिरा का पान किया गया था उनमें बैठे हुए कुछ विमान यात्रियों के द्वारा। इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। और जब वो ध्यान में बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बताया कि मैं बहुत दूर हूँ और मैं इतनी दूर हूँ कि मैं वहाँ आ नहीं सकता था बचाने के लिए, न बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ। और मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो गुरुजी हैं, वो परम योगेश्वर जी हूँ। मैं ईद के दिन आऊँगा बाहर कुछ समय के लिए और तब मैं प्रसाद ग्रहण करने आऊँगा। योगेश्वर जी के हाथों का मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। और लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो बिना परमिशन के, बिना उनकी अनुमति के। तो विमान की मूल वजह जो यही थी, वो ये थी कि उसमें मांस खाकर जो उनके जो भक्त थे अल्लाह के, मोहम्मद वगैरह के, जो उन लोगों ने मांस का सेवन किया हुआ था और मांस का सेवन रमज़ान के महीने में भी करने की वजह से उनको ये दंड चक्र मिला, उनको दंडित होना पड़ा। एक तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मांस का सेवन करें,
और ऊपर से रमज़ान में तो इसी वजह से अल्लाह भी कुछ कर न सके, क्योंकि अल्लाह स्वयं नर्क में पड़े हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। और आज इस बात को उन्होंने भी कन्फर्म किया, लेकिन वो कहते हमें भी खाने पीने दीजिए। अगर ये सब सारी बातें हम अगर बता देंगे तो कौन मस्जिद में आएगा, कौन मज़ार में आएगा। इसलिए हम लोग भी छुपाते रहते हैं, ये नहीं बताते हैं कि अल्लाह मोहम्मद कोई रह नहीं गए, इसलिए इस बात को नहीं बताते, क्योंकि उनका भी धंधा पानी चलता रहता। तो उसमें मेन वजह यही थी कि उन लोगों ने मांस का सेवन किया था। एक गंभीर और गूढ़ राज की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो एक्सीडेंट हुआ था, जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें मांस का सेवन करने के बाद उसमें वहाँ में कुछ लोग बैठे हुए थे, इसी वजह से उनकी जान चली गई। और यही हमारी लीला है। जितने मांसाहारी हैं, पापी दुराचारी हैं, उनके सबके संहार का समय चल रहा है। चाहे कोई न कोई वजह हो, चाहे कोरोना हो, चाहे दूसरे कोई कारण हो, चाहे आपदा हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे भूस्खलन हो, कोई न कोई वजह से ऐसे लोगों को संहार किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो है दंडित किया जा रहा है। धन्यवाद साथियों।